कभी सोचा है कि एक सीधी साधी बच्चों की कविता में भी वफादारी और समाज के नियमों के बीच टकराव की एक गहरी कहानी छिपी हो सकती है? तो आज हम मैरी के मेमने की इसी कहानी के पीछे छिपे मतलब को समझेंगे। कहानी की शुरुआत इन जानी पहचानी लाइनों से होती है। एक लड़की और उसका बर्फ जैसा सफेद मेमना। ये तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन ये जो बर्फ जैसी सफेदी है, क्या ये सिर्फ एक रंग है या फिर ये उनके रिश्ते की मासूमियत और पवित्रता की तरफ एक इशारा है? तो कहानी की शुरुआत में ही हमें मैरी और उस मेमने के बीच एक बहुत ही खास और गहरे रिश्ते की नींव देखने को मिलती है। ये कोई आम दोस्ती नहीं है, ये एक ऐसा बंधन है जो किसी भी शर्त पर आधारित नहीं है। मतलब ये सिर्फ साथ खेलने वाली दोस्ती नहीं थी, ये तो एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन चुके थे। जहां एक होता था वहां दूसरा भी होता। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के इसी अटूट जुड़ाव की परीक्षा होने वाली है। और यहां मेमने की वफादारी में खास बात है। कविता कहती है, जहां भी मैरी जाती वो मेमना जरूर जाता। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, है ना? ये उस मेमने का एक फैसला था, हर रोज हर पल। तो अब तक तो सब कुछ ठीक था। मेरी और मेमने की अपनी एक प्यारी सी दुनिया थी, सुरक्षित और प्यारी। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है, जब उनकी ये पर्सनल दुनिया बाहर की दुनिया के सख्त नियमों से टकराती है। और ये है वो पल। मेमना तो बेचारा अपनी वफादारी निभा रहा था, लेकिन स्कूल तो नियमों और कायदों की जगह है। और यहीं पर ये दो अलग अलग दुनिया पहली बार आमने सामने आती हैं। तो देखिए, यहां पर दो अलग अलग वैल्यू सिस्टम टकरा रहे हैं। एक तरफ है मेमने की दुनिया जो सिर्फ प्यार और कनेक्शन से चलती है, और दूसरी तरफ है स्कूल की दुनिया जो पूरी तरह से नियमों और एक जैसे सिस्टम पर टिकी है। जरा सोचिए, उस मेमने के लिए यह सब कितना अजीब रहा होगा। वो तो अपनी मासूमियत में बस मैरी के पास रहना चाहता था, पर अनजाने में ही वो स्कूल के पूरे सिस्टम को एक तरह से चुनौती दे रहा था। और मजे की बात यह है कि बच्चों ने नियम नहीं देखे, उन्होंने तो बस खुशी देखी। उनके लिए तो स्कूल में एक मेमने का होना बड़ी मजेदार बात थी। इससे पता चलता है कि मासूमियत अक्सर नियमों से ज्यादा खुशी को तवज्जो देती है। लेकिन बच्चों की हंसी मजाक के बावजूद सिस्टम को तो अपना काम करना ही था, क्योंकि जहां नियम होते हैं वहां उन्हें तोड़ने का कोई ना कोई नतीजा भी होता है। तो अब स्कूल को इस सिचुएशन पर एक्शन लेना ही था। और फिर वही हुआ। शिक्षक, जो कि नियमों का प्रतीक है, उसने मेमने को बाहर निकाल दिया। उसे एक ऐसी दुनिया से बाहर कर दिया गया जिससे वो समझ ही नहीं पा रहा था। तो अब कहानी का फोकस मेमने के रिएक्शन पर जाता है। और ये सिर्फ इंतजार नहीं है, बल्कि ये वफादारी का एक एक्टिव प्रदर्शन है। यहीं हमें उस मेमने के कैरेक्टर की असली गहराई पता चलती है। तो बाहर निकाले जाने पर मेमने ने क्या किया? वो भागा नहीं, डरा नहीं, वो बस पास ही रहा और सब्र के साथ इंतजार करने लगा। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये उसकी पक्की वफादारी का सबूत था। यहां ये फिर भी और धैर्यपूर्वक शब्द बहुत जरूरी हैं। मतलब रिजेक्ट किए जाने के बाद भी मेमने की लॉयल्टी में जरा भी कमी नहीं आई। वो बस इंतजार करता रहा। यही उसकी भक्ति की असली ताकत दिखाता है। और आखिरकार उस सब्र का फल मिला। जैसे ही मैरी स्कूल से बाहर आई, उनका जो कनेक्शन टूट गया था वो फिर से जुड़ गया। ये कहानी के टेंशन का एक बहुत ही खूबसूरत अंत था। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं था, इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा था। मेमने का मैरी की तरफ भागना और अपना सिर उसकी बाह पर रखना, ये भरोसे, राहत और एक गहरे बिना कहे प्यार का सिंबल था। इस परीक्षा के बाद तो उनका बंधन और भी मजबूत हो गया था। तो मैरी और उसके मेमने की ये कहानी हमें सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं बताती, ये हमें सच्ची वफादारी के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। चलिए, इसका जो निचोड़ है उसे समझते हैं। कविता खुद ही हमें बताती है कि मेमना क्या सोच रहा था। उसका एक्शन मानो कह रहा हो कि उसे मैरी पर पूरा भरोसा है। उनका रिश्ता सेफ्टी और ट्रस्ट का एक अल्टीमेट बॉन्ड है। और यही सबसे जरूरी बात है कि सच्ची वफादारी डर पर भी जीत हासिल कर लेती है। तो इस कहानी के हिसाब से भक्ति या डिवोशन क्या है? ये सिर्फ साथ रहना नहीं है। ये तब भी इंतजार करना है जब आपको अलग कर दिया जाए, जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपका असली रिश्ता कहाँ है। और आखिर में ये सीधी साधी सी कविता हम सबके लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। वफादारी की असली परीक्षा आखिर होती कब है? जब सब कुछ आसान हो तब, या फिर तब जब समाज के नियम और हालात उस रिश्ते को चुनौती दें? इसका जवाब शायद हम सबके अपने अपने अनुभवों में छुपा है।